अपने से मतलब रखो, अपने से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से। बच्चों का भी विषय बनाना है, बीवी को देखना है, माँ बाप को देखना है, ये परिवार को देखना है, रिश्तेदारी में कोई देखना है, बहन बेटी को देखना है, अपने ईश्वर को देखना है। हर दिन त्यौहार कोई सा भी आए, ये नहीं कि जी हम तो जी राम जो मानते हैं राम राम को मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं। बाँटो मत, भगवान को बाँटो मत। मैं नहीं बाँटती, मेरे लिए मेरा परिवार है। मैं नवरात्रि भी करती हूँ, मैं शिवरात्रि भी करती हूँ, मैं जन्माष्टमी भी करती हूँ, मैं रूटीन की पूजा भी करती हूँ, मैं क्या कहते हैं संतोषी माता के व्रत भी रखती हूँ, मैं सावन के व्रत भी रखती हूँ, मैं बाकी करवा चौथ वगैरह सब जितने भी व्रत त्यौहार हैं मैं सब रखती हूँ। एक बात बताऊँ, देखो अगर आप राम को मान रहे हो ना, ऑटोमेटिक आप शाम को, क्योंकि उन्हीं के स्वरूप है, उन्होंने तो जन्म लिया था ना, राम श्याम, ये क्या कहते हैं बुद्ध, ये सब उनके अवतार है ना। और जो भोलेनाथ है वही तो राम है, वही तो वो है। भोलेनाथ है वो हनुमान है ना, भोलेनाथ हनुमान है ना। तो फिर आप हनुमान को मान रहे हो तो आप समझो भोलेनाथ को मान रहे हो। जो भोलेनाथ है वही हनुमान जी है, राम जी हैं वही श्याम जी हैं, सीता जी हैं वही दुर्गा माँ हैं, वही तो सब कुछ है। वो काली का भी वही रूप है, लक्ष्मी सरस्वती अलग है, वो विष्णु की पत्नी। कुछ चीज़ें धर्म उसको समझो, समझ के उनको फॉलो करो, सिंपल सी है। ये नहीं कि यार उसके पास पैसा उसको नोच लो, उसको बदनाम कर लो, उसको झूठ बोल दो, उसको ये कर दो, ऐसा मत करो। अपने कर्म गंदे मत करो। जब जाओगे ना तो आप ये नहीं कि कुछ नहीं लेके जाओगे, लेके जाओगे जो आपने किया है वो सब लेके, वो हिसाब किताब लेके जाओगे, वो उनके आगे पेश होना पड़ेगा आपको उनके आगे पेश होना पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे, फिर आप क्या करोगे कि मैंने क्या किया, क्या करके आया हूँ। फिर अगर जब आपको सज़ा मिलेगी आप रोओगे पिटोगे, वहाँ पे कोई सुनवाई होगी? वहाँ सुनवाई नहीं होगी। इसलिए जो करना है ना यहीं पे कर लो। सिर्फ अपने से मतलब रखना है। दूसरों की मदद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। भाई अपने आप देख लो, मुझे तो पता ही नहीं, अपने आप देख लो। और वैसे फिर भी अगर ज़रूरी नहीं है कि मदद किसी चीज़ से हो, मदद कर दो, वो कैसा भी मदद कर दो। नहीं कर सकते, नहीं मन मान रहा, जैसे आजकल फ्रॉड बहुत हो रहा है, नहीं मन मान रहा तो मत करो, अपने से मतलब रखो। पर ऐसे दखल अंदाजी मत करो। मेरे साथ तो जिसने भी किया ना बहुत बुरा किया, बहुत। मेरे साथ तो खैर 22 से कि 2003 से लगा लो, तब से बुरा ही बुरा हो रहा है, तब से ही बुरा कर रहे हैं। परिवार में भी किया और सबकी हालत देख ही लिया। एंड में उनका एंड क्या होता है, उनका एंड क्या होता है पता है? अगर आप किसी के ऊपर किसी को अपनी चीज़ कुछ मान रहे हो, आपको ना अंदर से बिलीव होता है कि आपको दिख जाता है कि शायद ये मेरी मदद कर सकता है, ये मेरे लिए है, तो आप बड़े विश्वास से अपने आप को मतलब उसको सौंपते हो या उसको अपना मानते हो। पर वो अगर आपको धोखा दे रहा है तो ये उसका कर्म है, आपका कर्म नहीं है। आपने विश्वास किया, आपने उसको माना, कुछ समझा ही तभी आपने करा ना, तो ये ऊपर वाले का इशारा है। अब वो सामने वाला आपके साथ गलत करता है तो ये उसका कर्म है, आपका कर्म नहीं है। आपने सिर्फ विश्वास किया, उसने धोखा दिया, ये उसकी गलती है, आपने सिर्फ विश्वास किया उसके ऊपर और आपको लगा कि भाई चलो ये हो जाएगा। इसमें कोई मतलब नहीं है कोई। मुझे सब कहते हैं नकली 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 है, नकली है, नकली है। क्या नकली हो? मैं ऐसे ऐसे करके सिर घुमाती हूँ, मैं जीभ निकालती हूँ, मैं ये कहती हूँ मेरे को माता आ रही है, मैं ये कहती हूँ कि ये हो, मैं कोई मतलब नहीं रखती। हाँ मैं लोगों के सामने रोती भगाती नहीं हूँ, मैं अपने आप करती। मैंने कहा ना अपने आप करना है, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। अपने आप करती हूँ मतलब अपने आप करती हूँ, ठीक है ना? तो मैं अपने आप करती हूँ, मैं लोगों से कोई रोती गाती नहीं हूँ, मदद नहीं मांगती, ठीक है? अपने आप करना है तो अपने आप करना है, इसमें कौन सी बात है? अपने आप ही करना है। बेटा है मेरा, मैं ये कहती हूँ तेरे 2 हाथ है, 2 मेरे हाथ है, 4 हाथ है, कर लेंगे, कोई बात नहीं बेटा, कर लेंगे। ज़िंदगी है, जी नहीं जाएगी तो काट लेंगे, क्या हो गया फिर? शायद ऊपर वाले ने हमारे लिए यही लिखा होगा, यही लिखा होगा तो हम काट लेंगे। ऊपर वाले की मर्ज़ी है ना, तो फिर इसका मतलब कुछ उसने सोच समझ के लिखा होगा हमारे लिए, तो बस यही बिलीव है मेरा तो इसलिए हम काट रहे हैं।